गुना जल तो पीना ही चाहिए, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। जितना भोजन करो उसका दुगुना जल पीना। श्री जी ने कहा अब कृष्णावतार द्वापर में आपको हम जल पिलाएंगे। आज जब इंद्र ने इतनी भयंकर वर्षा करी तब आज भगवान श्री कृष्ण ने तब तक भोजन कर ले। कन्हैया ने कहा भैया तुम्हारे बस की नहीं है। मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया तू अपने को बड़ा ताकतवर समझे। अरे जो गैया का दूध तू पिए वो हम पिए, जो गेहूं की रोटी तू खाए वही हम खाए। मंगल तुम्हारे बस की नहीं है। मधुमंगल ने कही अरे कन्हैया तू अपने को बड़ा ताकतवर समझे, हटा अपनी अंगुलियां। अब कन्हैया चटपट सबकी लठियाएं टूटने लग गई। अरे लाला कन्हैया बचाइयो बचाइयो। कन्हैया ने पहले ही कही कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है। तो मधुमंगल ने कन्हैया से कही लाला एक बात बता, जो गैया का दूध तू पिए वो हम पिए, जो गेहूं को रोटी तू खाए वही हम खाए, पर तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आई गई? तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आई गई? तो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र में अश्रु आए। भगवान ने कहा मधुमंगल बोले हाँ कछु माखन को बड़ी सहाय श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ियो। कहते हैं कछु तो माखन को बल बढ़ियो। आपके घर को माखन चुरा के खाए हो ना मैंने। कछु वहां को बल बढ़ियो। कछु गोपिन करी सहाय। कछु आप सब गोपालकों ने मेरी सहायता करी। और तीसरा श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठाया। सज्जनों श्री किशोरी राधा जो है ना, राधा साक्षात प्रेम का तत्व है। जैसे धर्म का कोई विग्रह नहीं होता है, किसे कहें कि ये धर्म है, धर्म का कोई विग्रह नहीं होता है। लेकिन वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है यदि आपको धर्म का विग्रह देखना हो तो बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में किशोरी जी का प्रेम है। पर सज्जनों प्रेम कहते किसे हैं? तत्सुख सुखित्वम को प्रेम कहते हैं। जिससे हम प्रेम करें वो जिसमें खुश रहे वही कार्य हम करें, उसको हम प्रेम कहते हैं। किशोरी राधा रानी ने कभी नहीं चाहा कि गोविंद हमारे प्रतीक है। किशोरी जी प्रेम का प्रतीक है। कहाँ तक है सज्जनों, वृंदावन में जी कोई टिके कोई रहे तो किशोरी राधा रानी की कृपा से। जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो तब तक वृंदावन गोकुल में कोई टिक नहीं सकता है। जो जाता भी है उसके ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा है। कहाँ तक कहें भगवान गोविंद कहते हैं रासब्दं कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण को राधा नाम इतना प्रिय है इसलिए वृंदावन में रिक्शे वाले भी राधे राधे करते हैं। वो राधा राम गोविंद को बड़ा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धा शब्दम कुर्वतः पश्चात्। और जब धा शब्द उसके मुंह से सुनता हो तो श्रवण दयामी श्रवण लोभतः। मैं राधा नाम सुनने के लोभ से भगवान कहते हैं कृष्ण भगवान की जय हो। तो राधा नाम कितना प्रिय है, साक्षात प्रेम का स्वरूप है। भगवान के जिस समय किसी के मुंह से राह सुन लो तो उसको अपनी सबसे बड़ी भक्ति देता हो। और धा शब्द सुनते ही उसके पीछे चल पड़ता हो राधा नाम सुनने के लिए। भगवान के कान हमेशा गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा जाओ
देख कर क्या ब्रजमंडल पूरा बह गया कि नहीं बह गया। जब ब्रजमंडल का बाल भी बांका नहीं हुआ, किसी के घर से एक चम्मच भी नहीं बही, तो इंद्र समझ गया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इंद्र स्वर्ग से नीचे आया। शांतम तपोमयं ध्वस्तरजमयोऽयं गुणसम्प्रवाहो लणानुबंध। इंद्र कहता भगवान विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। गिरिराज जी की स्थापना हुई और इंद्र कहता है हे भगवान, आपका जो श्री विग्रह है ना, विशुद्ध सत्वम, ये विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। तव धाम शांतम, रजोगुण और तमोगुण का तो आपके श्री विग्रह में लेश भी नहीं है भगवान। आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः कालरूपात् दंड। मेरी अज्ञानता को देखो, मैं अपने आप को ही सर्वस्व मान बैठा। भगवान मेरी गलती हो गया, अपराध हो गया, क्षमा करें सजनो। और भगवान की शरण में तो एक बार कोई आ जाए ना, ऐसो को उदारे जगमान, बिन सेवा जो नाम सरिस को नाई, को उदारे जगे माई। ऐसो को उदारे जगे। क्योंकि सज्जनों, इंद्र ने गलती करी, पर इंद्र के गलती के प्रभाव से भगवान के 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाले जितने भगवान के प्राण प्यारे भक्त थे, उन सबको 7 दिन मेरे गोविंद के पास रहने का सौभाग्य मिला। इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया और इंद्र से कहा, इंद्र अब जाओ तुम स्वर्ग का राजपाट भोगो। इंद्र ने कहा, गोविंद अब स्वर्ग जाने के मन में अभिलाषा नहीं है, स्वर्ग के सुख भोगने की मन में अभिलाषा नहीं है गोविंद। अब तो यही वृंदावन में रहेंगे और आपके चरणों का आश्रय लेंगे। और कहाँ तक कहा जाए, वृंदावन में रहना पड़ेगा तो भी रहेंगे। भगवान ने कहा, इंद्र तो मांगो, तुम्हें कोई वरदान चाहिए? तो इंद्र ने कहा, भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, और कुछ मांगो जो तुमको संसार की कोई वस्तु चाहिए। इंद्र कहता है, गोविंद देना चाहते हैं? बोले हाँ। तो कहा, दे दीजिए। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा। अपने ये दोनों हाथ देना हो, देना हो, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा। अपने दोनों हाथ देना हो, देना हो। उलस रहे
गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना तो पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना जय हो देना जय हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राम मैं सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक रख लो इतनी सी बात। देना जय हो देना जय हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा। अपने ये दोनों हाथ। देना जय हो देना जय हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे हरि बोल। सब लोग आई वाह। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रखो ताना, चाहे सुख में रखो खाना, चाहे दुख में रखो ताना, चाहे दुख में रखो ताना, चाहे सुख में रखो ताना, चाहे सुख में रखो ताना, चाहे दुख में रखो ताना, चाहे दुख में रखो ताना। बस होती रहे मुलाकात। देना हो देना हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे से
का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ हाँ जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख दो ताना मेरे सिर पर रख दो ताना मेरे सिर पर रख दो ताना मेरे सिर पर रख दो ताना अपने लिए दोनों हाथ देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री चुप्पेश्वर महादेव की भगवान के ग्वाल वालों को भगवान से दूर किया, इसे 40 मंत्रों में स्तुति करने के बाद भी भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। और 5-7 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी तो भगवान ने, इंद्र भक्त थे कई वर्षों से जो नहीं मिले थे उनको 7 दिन मेरे गोविंद के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी ने गलती करी तो भगवान को भगवान के भक्तों से गौ चारण कराते कराते जंगल में बहुत दूर निकल पड़े। बहुत दूर से भगवान निकल गए तो आज द्वारिकाधीश भगवान को बहुत जोर से भूख लग गई। भगवान को जब भूख लगी अपने ग्वाल वाल सखाओं से भगवान ने कहा, सखाओ, बोले हाँ जाओ, ये पास में ब्राह्मणों का एक गांव है पर ब्राह्मणों से वहां जाके कुछ भोजन की याचना करके लाओ। कृष्ण के सखा ग्वाल वाल सखा ब्राह्मणों के गांव में गए। अब वहां चल रहा था यज्ञ, चल रही थी स्वाहा, और कृष्ण बलराम की सखा गए, ब्राह्मणों को पहले प्रणाम किया। हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिण प्राप्तां जानीत भद्रं वो गोपाल। भूमि देवा माने ये पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण, इसलिए इनको भूसुर भी कहते हैं और भूमि देवा भी कहते हैं। कृष्ण बलराम के सखाओं ने कहा, हे गोपालो राम चोदिता, हे भूमि देवा, हे ब्राह्मण देवताओं, आपके चरणों में प्रणाम है। कृष्ण बलराम को बहुत जोर से भूख लगी है और यही लिए हम आपसे भोजन की याचना करने आए हैं। ब्राह्मणों को अपने विद्या का अभिमान था सज्जनों। अब अभिमान चाहे विद्या का हो, अभिमान चाहे धन का हो, अभिमान चाहे पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, रूप का हो, किसी भी चीज का अभिमान हो। सज्जनों, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान पाप करने वाले से उतना द्वेष नहीं करते हैं जितनी घृणा भगवान अभिमान करने वाले से करते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान करना और कौन सा मैंने पहले बताया। ऐसे अभिमान जाहि जनी भोरे, ऐसे अभिमान जाहि दीन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहो तो सज्जनों, इन ब्राह्मणों को था अभिमान। कृष्ण बलराम के सखाओं ने कहा, हे भूमि देवा शृणु। तो कृष्ण बलराम को बहुत जोर से भूख लगी है तो इन ब्राह्मणों ने कृष्ण बलराम के सखाओं से न जाने क्या क्या बोला। अरे ग्वारियाओ, बेजड़ की रोटी करते हो, बहुत भला बुरा कहा। कृष्ण बलराम के सखा उदास होकर लौट करके आए। ठाकुर जी ने पूछा, कन्हैया ने पूछा, लाला क्या कन्हैया, देना लेना तो गया कुआं भाड़ में, उन ब्राह्मणों ने तो हमारे प्रणाम को भी स्वीकार नहीं किया। तुमको जा रे नावरी जे धोती टांगे, ना काया
के पसारे। खाली कोरी धोती टांग के भी वो रिझने वाला नहीं है, और शरीर को सुंदर बनाने से भी रिझने वाला नहीं है। कैसे रिझेगा? बोले दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सब का जाने, बोले ताई मिले अविनाशी। नाम और ये जब तब कीने। ब्राह्मण लोग भी यज्ञ कर रहे थे, और 2 दिन से नहीं 6 महीने से यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ का अभिमान उनको था। सज्जनों, हम आपको बताते हैं कि विद्या अर्जन करना तो सरल है। बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में जा करके खूब रुपया पैसा धन इकट्ठा करके डिग्री लेना सरल है, विद्या अर्जन करना सरल है, और विद्या को पचाना बड़ा कठिन है। विद्या पढ़ने के बाद यदि अभिमान आ गया तो समझ लो आपकी विद्या पची नहीं, और विद्या को पढ़ के यदि विनम्रता आ गई तो समझ लो आपकी विद्या पच गई। नहीं पची, अभिमान आया तो समझ लो विद्या अपच हो गई, पची नहीं। इसलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो सजनों, सुरभि गाय ने गोविंद का, भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, और पंडित जी महाराज लौट करके आए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं से कहा, सखाओ लाला तुम पंडित जी के पास क्यों गए? तुम पंडितानी के पास जाते फिर देखते कैसा भोजन मिलता है। तुम पंडित जी के पास क्यों गए? वो तो अभिमान में भरे हुए हैं। पंडितानी के पास जाते तब देखते कैसा भोजन प्रसाद तुमको मिलता। जाओ एक बार पंडितानी के पास जाना। तो ब्राह्मण तो लगे थे स्वाहा स्वाहा। पंडितानी जी भीतर थी। अब ब्राह्मण कृष्ण बलराम के सखाओं ने अब तो भैया उन ब्राह्मणों की तरफ देखा भी नहीं, सीधे जाके उनके घरों में घुस गए। बाल कृष्ण भगवान की। ब्राह्मणों की तरफ कृष्ण बलराम के सखाओं ने धोती लगा दी, अपना गमछा लगा दिया, उधर को देखा भी नहीं, सीधे घरों में घुस के चले गए। और जब घरों में गए, घरों में घुस करके गए, ब्राह्मणों यज्ञशाला से करते कहाँ घुस रहे हो घर में? पर उन्होंने देखा नहीं, सीधे घर में गए। ब्राह्मण पत्नियां घर में थी। ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया और कहा, भैया हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, कृष्ण बलराम को बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ खाए के ताई दे दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, कृष्ण बलराम के सखा? बोले हाँ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, भैया तुम नेक देर विश्राम करो, और अभी देखो हम आपके लिए कैसा भोजन बना के लाती है। भोजन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है खाने योग्य और एक होता है चूसने योग्य। एक खाने योग्य भोजन है कि भैया चाहे जैसा भी हो, पेट में भूख लगी है तो चाहे नमक ज्यादा हो, जो भी जैसे हो खाना है। और एक होता है चूसने योग्य, जब बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत वर्ष पहले 2015 में शायद चौकुटिया के नागाड़ में कथा हुई थी, तो आपसे वहां मुलाकात हुई, तब से आज बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण बलराम टेढ़ी हो गई, पर आज तक उनको भगवान के कृष्ण की कृपा का आभास नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी दिव्य झांकी को जब माताओं ने देखा तो महाराज देखते नेत्रों में आंसू आ गए, मन में विचार करने लगे कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया होगा कि आज कृष्ण बलराम को अपने हाथ से भोजन कराएंगे। सजनों, यज्ञ कुंड में स्वाहा करते करते पंडित जी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, पर गोविंद आज तक नहीं मिला। इसलिए तो कहते हैं
नावरी जे जप तप कीने ना आत्म को जारे नावरी जे धोती टांगे ना काया के पसारे। कैसे रीजेगा? बोले दाया करे धर्म मन राखे जग से रहे उदासी अपना सा दुख सबका जाने बोले ताई मिले अविनाशी। भोजन किया, फिर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि देवियों अब जाओ, तुम घर को जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा गोविंद अब घर जान नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पति हमारा बड़ा अच्छा स्वागत करेंगे, क्योंकि उनसे बिना पूछे भोजन बना के लाई है, इसलिए अब घर जाने का मन नहीं है। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही घर, आज तुम्हारे पति तुम्हारा इतना स्वागत करेंगे ना, आज तक न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा स्वागत हुआ है और न आगे होने की संभावना है। आज तुम जाओ तो सही। ब्राह्मण पति ने कहा गोविंद अपने चरणों में ही लगा लो, अब घर जाने का मन नहीं है। भगवान ने कहा जाओ तो, तुम्हारे पति आज तुम्हारा स्वागत करेंगे। बोले क्यों? बोले जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, सीता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करहि सब कोई, पर कृपा करहि सब कोई। तो कहा जाओ तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। सजनों आज जब ब्राह्मण पत्नी लौट के घर गई तो आज इनके पतिदेव फूल की माला लेके देहली पर ही खड़े थे। देवियों धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारा कुल। हमारे तो सज्जनों ब्राह्मण कहते हैं देवियों आज तुम धन्य हो, आज हमारे मन में तुम्हारा गुरु जैसा आदर करने का मन होता है। गुरु जैसा आज तुम्हारा सम्मान करने का हमारे मन में अभिलाषा होती है। हमारा वेद पढ़ते पढ़ते कमर टेढ़ी हो गई है, वेद पढ़ते पढ़ते दाढ़ी सफेद हो गई, पर आज तक हम गोविंद कहीं प्राप्त नहीं हुए। धन्य है तुम्हारा भाव, धन्य है तुम्हारा प्रेम। आज गोविंद ने तुम्हारे गोद में बैठ करके तुम्हारे हाथ से भोजन किया। दिग जन्म नस्ते व्रज विद्या, ब्राह्मण देवता कहते हैं दिग जन्म नस्ते व्रज विद्या, दिग व्रतम दिग बहुक्यता, दिग्कुलम दिक्रिया दाक्ष, विमुखाये तो दोक्षजे। ब्राह्मण कहते हैं देवियों दिव्य जन्म हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है। जिस विद्या ने हमको गोविंद से दूर कर दिया ऐसी विद्या को धिक्कार है। सजनों दिग व्रतम दिग बहुव्यताम, हमारे व्रतों को धिक्कार है, हमारे यज्ञ को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है। धिक्कुलम धिक्रियादाक्ष विमुखा ये तो दोक्ष दे। क्यों? क्योंकि हम गोविंद से विमुख हो गए, इसलिए हमारे जन्म को धिक्कार है, हमको धिक्कार है।
देवियों, आज तुम्हारा जब गुरु जैसा आदर करने का मनोभाव आता है, परिवार कृष्ण भगवान की जय हो। सज्जनों, जब पत्नियां का आदर पति कर रहे थे ना, तो घर में, अब पत्नियां इसका मतलब ये नहीं कि फूले में समाये। सज्जनों, जैसे ही पत्नियां वापस लौट करके आई हैं, बड़ों का आदर तो घर में होना ही चाहिए। पति का सम्मान करना प्रत्येक स्त्री का नैतिक कर्तव्य है। क्या पति का आदर करना प्रत्येक स्त्री का नैतिक कर्तव्य है। गुरु का आदर करना प्रत्येक शिष्य का धर्म है। माता पिता का सम्मान करना प्रत्येक पुत्र का धर्म है। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। शास्त्र और सास ससुर का सम्मान करना ये बहू का परम कर्तव्य है। अब बहू ये सोचे कि अरे सास तो पढ़ी लिखी है नहीं, क्या सम्मान करना है इनका, ये उनकी मूर्खता है। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं, सज्जनों, वो आपकी धर्म माता है, उसका आदर करना चाहिए। और सास को भी चाहिए कि जो हमारे घर में बहू बन करके आई है, सास अपने बहू को बेटी जैसा सम्मान दे, बेटी जैसा प्यार करे, और बहू सास को अपनी माँ जैसा आदर दे, तो घर में कलह क्लेश का तो मतलब ही नहीं। इसलिए सज्जनों, वो माँ जैसा आदर दे और बेटी जैसा प्रेम करे। आप राम जैसा पति चाहते हैं तो आपको सीता बनना पड़ेगा। आप सीता जैसी पत्नी चाहते हैं तो आपको अपने घर में राम जैसा आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, तब आपको सीता जैसी पत्नी मिलेगी। रावण बन के आओगे तो नहीं मिलेगी सीता जैसी पत्नी, फिर देवी में मिलेगा बेलन। बाल कृष्ण भगवान, कुछ ऐसा तो नहीं होता है पहाड़ में। राम जैसा पति चाहते हैं तो सीता जैसी पत्नी बनना पड़ेगा, और सीता जैसी पत्नी चाहते हैं तो राम जैसा आदर्श आपको अपने घर में स्थापित करना पड़ेगा। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो सज्जनों, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। सासू जी पुत्री जैसा प्रेम करे और बहू अपनी सास को अपनी माँ जैसा आदर दे, तो सज्जनों, घर में कलह क्लेश का तो मतलब ही नहीं। और जिस घर में कलह क्लेश होता है ना, वहीं तो कलयुग का वास है। कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ कलह है वहाँ कलयुग है, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। परिवार कृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब सज्जनों, उसी प्रेम की चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम लोग भागवत का रास पंचाध्यायी कहते हैं। ये 5 अध्याय है ना, इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। ये भागवत के प्राण है। रास क्या है, इसको हम लोग श्रवण करेंगे। सज्जनों, सबसे पहले हम समझे कि गोपियां कौन है। ये गोपियां क्या है और गोपी का मतलब क्या है, गोपी का अर्थ क्या है। सज्जनों, गोपी शब्द का अर्थ है गोही इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी, गो माने होता है इंद्रिय और पी माने होता है पीना। गो शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, गाँव शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आज हमारा उत्तराखंड का परम सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, और नहीं तो आज भारत में सूर्योदय बाद में होता है, गाय का रक्त जमीन पर पहले गिर जाता है। आज के जो भी जनप्रतिनिधि है, हमारा सबसे एक ही आग्रह रहता है कि आपके क्षेत्र से गौ माता का सम्मान होना चाहिए। आपके क्षेत्र में कि जो भी गाय और कसाई खाने में कटने के लिए नहीं जानी चाहिए, तब माने कि सही अर्थ में आप लोग हिंदू हैं और सही अर्थ में धर्म के ठेकेदार हैं। कृष्ण भगवान की जय हो।
तो आज जीवन में सबसे बड़ा संकट किसी के ऊपर है तो गाय के ऊपर है। ब्राह्मण भी अपना पालन कर लेते हैं, सब लोग अपना अपना पालन पोषण कर लेते हैं, पर जब ऐसी दुर्दशाओं गौ माताओं की देखते हैं तुम्हारा बड़ा कष्ट होता है, भीतर से बड़ा दुख होता है। आज हमारे सारे साधु संत, हमारा तो पूरा अखाड़ा ही लगा है गौ सेवा के लिए। कृष्ण भगवान की जय हो। कभी जाना वृंदावन में, अपनी गौशाला है वहां जड़खोर में 25,000 गाय है, गौ 25,000 गौवंश जड़खोर गोधाम में है। कभी जाओगे लगेगा गोधाम गो है। अब 2003 से लेके 2009 तक लगातार रहे भाई। बाल कृष्ण भगवान की। तो उसी प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। गोपी शब्द का अर्थ है सज्जनों, जो इसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में लगे उसको गोपी कहते हैं। और गोपियां हैं कौन? भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष के लिए भगवान वन में गए, तो जब मेरे रघुवर राम जी दंडक वन से निकलने लगे, तो दंडक वन में वास करने वाले जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जितने महात्मा है, उन सब महात्माओं ने जब राम जी के सौंदर्य को देखा, तो महाराज सब महात्माओं के मन में आया कि राम जी यदि हमको गले से लगा लेते तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य नहीं होता। तब राम जी ने उन बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्माओं से कहा, बड़ी बड़ी दाढ़ी के महात्मा सोच रहे थे यदि स्त्री रूप हो करके राम जी हमको गले से लगाते तो कितना सौभाग्य नहीं होता। पर राम जी ने कहा, ऋषियों इस जन्म में माता सीता के अलावा मैं दूसरी स्त्री को गले से नहीं लगा सकता। ये मर्यादा पुरुष धारण किया। भगवान कछुआ बन गए, तब मंदरांचल पर्वत को कच्छप की पीठ में रख करके जब मंथन किया गया, तो कच्छप अवतारी भगवान को जब मत्स्य कन्याओं ने देखा, उन कच्छप अवतारी भगवान को जब उन मत्स्य कन्याओं ने देखा, तो मत्स्य कन्याओं के मन में भाव आया कि कच्छप अवतारी भगवान हमको गले से लगाते तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य था, तुम सबको मैं गले से लगाऊंगा। इतना ही नहीं सज्जनों, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 4 वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। और 4 वेदों के मंत्रों को जब हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 4 वेदों मंत्र हैं 1 लाख। 1 लाख मंत्रों को मैं 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, ध्यान दीजिए। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, यही 16,000 भगवान की पत्नियां भी हैं। भगवान कृष्ण भगवान की संपूर्ण रहस्य है। ये 16,000 जो मंत्र हैं, यही भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं। बाल कृष्ण तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। तो सज्जनों, परमात्मा के समीप चले जाने का नाम उपासना है। उप समीपे असनम इति उपासनम। बाल कृष्ण भगवान की। तो सज्जनों, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या में फैले हुए हैं। आज पूर्णिमा का दिन है, आज चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में निकले हुए हैं और चंद्रमा नीलमणि प्रकाश जैसे श्याम सुंदर टेढ़े खड़े हैं। और टेढ़े खड़े होकर जब उन्होंने बांसुरी बजाया सज्जनों, तो आज लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने बांसुरी में हमारा नाम लेके हमको बुला लिया हो। बाल कृष्ण भगवान की। आज लाखों गोपियों को ऐसा लगा सज्जनों, जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी ना, उसको वहीं छोड़ करके चल पड़ी यमुना के किनारे। निशम्य गीतम नदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पर छोड़ करके चल पड़ी यमुना के किनारे। एक गोपी सज्जनों गाय का दूध निकाल रही थी और दूध निकालते निकालते गोविंद के बांसुरी में अपना नाम सुना,
तो दूध के बर्तन को वहीं पटक करके उसको ताला लगा के बंद कर दिया कमरे में। एक गोपी को उसके पति ने ताला कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा, भगवान पतिदेव, बोले आपको मेरे शरीर से ही प्रेम है ना, कोई बात नहीं, एक ताला नहीं, इस शरीर को आप 108 ताले बंद कर दो, पर मेरा मन तो मेरे गोविंद के पास जा चुका है। बाल कृष्ण भगवान, एक ताला नहीं, 108 ताले में शरीर को बंद कर दो, पर मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा चित्त मेरे गोविंद के पास तो जा चुका है। एक गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही थी, और जैसे ही ससुर जी के लिए थाली लगाई रही थी, इसने में वेणु में उसने अपना नाम सुन लिया। अब तो क्या कहना, बड़ी विचित्र दशा हो गई गोपी की। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। तो सब्जी की कढ़ाई थी, उसको तो गाय के आगे रख दी, और जो गाय के आगे भूसे का टब था उसको ससुर के आगे रख दिया। खाओ। गौ को साग, खई को बढ़ाओ, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। गोपी कृष्ण के गुण गाई। इन गोपियों की दशा का कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए इन गोपियों को हमारे शास्त्र में प्रेम की ध्वजा कहा गया है। गोपियों को शास्त्र में प्रेम की ध्वजा कहा गया। और ध्वजा का स्थान कहाँ होता है पता है आपको? भगवान से भी ऊंचा होता है ध्वजा। मंदिर में सबसे बड़ा होता है शिखर, शिखर के ऊपर होता है कलश, और कलश के ऊपर होती है ध्वजा। ये ध्वजा क्या है? ये गोपी प्रेम की ध्वजा है। और ध्वजा लहराती है ना ऐसे ऐसे, क्या कहती है? अरे संसार के प्राणियों, तुम कहाँ संसार में भटक रहे हो, इधर आओ, नीचे गोविंद का दर्शन करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। ऐसी लहराती ना ध्वजा। इसलिए ये गोपी प्रेम की ध्वजा है। बाल कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, जब सारी गोपियां आज रात्रि के ठीक 12 बजे, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्णिमा में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश धरती पर पड़ रहा है। यमुना के किनारे सफेद रंग की दिव्य बालू खिली हुई है। उस बालू के भगवान के स्वरूप को देखने के लिए सज्जनों करोड़ों करोड़ों कामदेव भी मोहित होते हैं भगवान को देखने के लिए। बड़े राजघराने की कन्या है, और मीरा जी ने एक बार 40 दिन तक अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दिया था। ना तो नाम को जी मां पीली पड़ी, लोग कहे पिंडरो छाने लांगन में गई, पिया मिलन के जो। मीरा जी 40 दिन तक कमरा बंद करके भीतर से कुंडा लगा के न जल भी पिया न भोजन किया, 40 दिन तक कमरे के अंदर रह गई। पिताजी ने कहा, मीरा ये तूने अपनी क्या दशा कर दी, इतने बड़े राजघराने की तू कन्या है? अरे बढ़िया राजपाट के सुखों को भोगो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमो, खूब सैर सपाटे करो, अच्छा अच्छा भोजन करो, क्या रखा है इस गिरधर के नाम में? मीरा जी ने कहा, पिताजी यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे, यशोदा के प्यारे, जय 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 श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। जैसे ही दौरात लेकर के आए, आज रुक्मिणी महारानी प्रसन्न हो गई है। रुक्मिणी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, हो मैंने कृष्ण नाम की मैंने किया कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी कृष्ण नाम की मेरी सजाई रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, मैंने पत्तियां गड़ाई रे। भैया आपका बेटा बेटी का विवाह होता है तो कैसे आप लोग तालियां बजाते हैं? बजाइए भगवान की कीर्तन हरि बोल। मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में मोहन वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे हाथों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय पे कृष्ण, मैंने ज्योति मैंने ज्योति जलाई रे, ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। श्री राधे हरि बोल। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो।
माला मैंने माला बनाई माला बनाई रे कृष्ण नाम मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की रे मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की श्री राम हरि बोल। अब सज्जनों रुक्मणी महाराज ने माला लेकर के आई भगवान श्री कृष्ण के गले में डालने के लिए कर दे। रुक्मणी जी ने कृष्ण बलवान के गले में जयमाला डाली और भगवान को जन्म जन्मांतर के लिए अपने पति स्वीकार किया है। रुक्मणी कृष्ण सौभाग्य उमा सौभाग्य शंकर जानकी राम सौभाग्य सौभाग्य वर कन्ययो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा सजा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी अपने वक्त करवा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सखी मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो श्री राम हरि बोल। सब लोग आइए मीठी मीठी तालियों के साथ आइए क्या बना आप सब लोग उदास हो गए भूख तो नहीं लगती हम लोग भूख लग गई ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं पूरी सब्जी तैयार है अभी जोर से खाओ। हरि बोल। ऐसी पहन चूड़ी जो कबो न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबो न टूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबो न छूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबो न छूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबो न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबो न टूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबो न छूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबो न रूठे अटल अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगवा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मुझकी हो जाऊंगी। सतगुरु को सतगुरु को बुला के मेरे किरेत पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के फिरे तो पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे प्यारी लाल की श्री रुक्मिणी बाध बाध घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी, बाध बाध घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी। एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक एक तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। बाध बाध घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी, बाध बाध घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी। एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक एक तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के मुझे विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा पुत्र करवा दो। सखियों को बुला के मुझे विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे